दो जगह पर आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। नगरोटा में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सेना के कैंप के नजदीक आज सुबह आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया, जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 जवान जख्मी हुए हैं। मुठभेड़ अब भी जारी है। खबर है कि आतंकी ऑफिसर्स मेस में घुसे हुए हैं और उन्हें वहीं पर घेर लिया गया है। गोलीबारी अब भी चल रही है। वहीं सांबा में चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आतंकियों के साथ बीएसएफ के जवानों की मुठभेड़ चल रही है। ये आतंकी सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ के जवानों से उनका सामना हो गया। बताया जा रहा है कि सांबा में 4 से 6 आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। नगरोटा में आत्मघाती हमला हुआ और वहीं सांबा में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। नगरोटा में 2 जवान शहीद हुए हैं। सीधे हम रुक करेंगे, संवाददाता आसिफ सुहाफ हमारे साथ जुड़ गए हैं और डिटेल्स देने के लिए। आसिफ, सबसे पहले तो नगरोटा के बारे में बताइए। ऑफिसर्स मेस में घेरने की खबर आई थी, अभी क्या स्थिति है? मुठभेड़ क्या अभी भी चल रही है? जी बिल्कुल, मुठभेड़ लगातार जारी है और जो मिलिटेंट यहाँ पर फिदाई हमले के लिए आए थे बड़ी रणनीति के साथ, और उनके पास जो न्यूज 24 को खुफिया सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उसके अनुसार मिलिटेंट के पास बाज़ाब्ता इस टारगेट का नक्शा था, उनकी प्लानिंग थी और उसी के चलते 2 से 3 मिलिटेंट सेना की वर्दी पहने हुए आए। उन्होंने एकदम से गेट के ऊपर ग्रेनेड फेंके, उसके बाद तेज गोलीबारी के साथ सीधा वो अंदर गए और अंदर सीधा वो ऑफिसर्स मेस की तरफ गए जहां पर ऑफिसर्स रहते हैं। उनकी भी रणनीति थी कि ऑफिसर्स को निशाना बनाना है। यही कारण है कि वो लोग सीधा ऑफिसर्स मेस तक पहुंचे। वहां पे उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, ग्रेनेड फेंके और जिसके चलते यहाँ पर एक सेना का मेजर जो मेजर कुणाल बताया जा रहा है 166 रेजिमेंट का, वो शहीद हो गए। साथ ही एक लेफ्टिनेंट जो यंग ऑफिसर होता है, हाल ही में रिक्रूट हुआ लेफ्टिनेंट, वो घायल हुआ और साथ ही 3 सेना के जवान और घायल हो गए और 2। तो क्या सीधे आतंकियों ने ऑफिसर्स मेस का ही रुख किया? जी बिल्कुल, ये सूत्रों से खबर आ रही है कि मिलिटेंट का टारगेट ऑफिसर्स मेस ही था और पहले भी हमने देखा है जब भी फिदाई इस तरह का हमला करते हैं कोई आर्मी लोकेशन पर, तो उनकी पहली जो प्राथमिकता होती है, पहला जो टारगेट होता है वो ऑफिसर्स मेस ही होता था। हमने उड़ी में भी देखा था, वहां पे भी मिलिटेंटों ने कोशिश की थी ऑफिसर्स मेस को टारगेट करने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी ये लोग कर सके। यहाँ पर हालांकि मिलिटेंटों को कामयाबी मिली ऑफिसर्स मेस तक पहुंचने में, लेकिन अब उन्हें कंटेन कर लिया गया है। ऑफिसर्स में चारों तरफ से सेना ने घेर लिया है और मुठभेड़ लगातार जारी है। आसिफ, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहें। इस बीच जो इस पूरे घटनाक्रम के चश्मदीद हैं, उनका क्या कहना है जब ये हमला हुआ? सुरक्षा बलों ने इनको घर में ही रहने की हिदायत दी है। जो आशंका जाहिर की जा रही है कि आतंकियों की संख्या 2 से 3 या फिर 2 से 4 हो सकती है। अभी भी मुठभेड़ नगरोटा में चल रही है। सीधे हम रुक करेंगे, आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, एहतियातन आसपास के स्कूलों को बंद करा दिया गया है। कितने एरिया में, कितने रेडियस में कहा जाए कि एक तरीके से पूरी छावनी बना दिया गया है इस इलाके को? देखिए, ये जहाँ पर एग्जैक्ट हमला हुआ है मिलिटेंटों द्वारा, ये श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर 166 रेजिमेंट का कैंप है और यहाँ आसपास में आबादी भी है, बाजार भी है और करीब करीब आधे किलोमीटर के एरिया में सेना को पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है, हाई अलर्ट पर है। हालांकि पूरा नेशनल हाईवे हाई अलर्ट कर दिया गया है जम्मू में, लेकिन जो ये आसपास का खासकर इलाका है 1 किलोमीटर के रेडियस तक, वहाँ पर सेना और दूसरे जो फोर्सेस के जवान है उन्हें तैनात कर दिया गया है। कई जगहों पर तलाशी कार्रवाई भी चल रही है, क्योंकि ये आशंका है कि हो सकता है और भी मिलिटेंट इलाके में मौजूद हो। तलाशी कार्रवाइयों के साथ साथ जो है फिलहाल स्कूल बंद कर दिए गए हैं, प्रशासन ने आदेश दे दिए हैं। साथ ही जहाँ पर हमला हुआ है वहाँ पर बाजार को भी बंद रहने के आदेश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से, ताकि कोई दूसरा हमला यहाँ पर सामने ना आए, क्योंकि लगातार ये भी आशंका है कि हो सकता है मिलिटेंट और भी मौजूद हो। और जी आसिफ, आपके पास लौटते हैं तो तमाम तरह की आशंकाएं हैं और एक साथ कई मोर्चों पर यहाँ पर सुरक्षा बलों को एक साथ कई मोर्चे संभालने पड़ रहे हैं। एक आशंका ये भी है कि कहीं कोई बैकअप इनके आतंकियों के साथ ना हो, उनके कुछ और साथी जगहों पर ना छुपे हों, उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसलिए पूरे इलाके को ज़ेरो इन कर दिया गया है। तलाशी अभियान चल रहा है। इस हमले से जुड़ी
जो सांबा में हुआ है, नगरोटा में हुआ है, इससे जुड़ी तमाम बड़ी बातें अब आपको हम बताते हैं। आपको बताया कि नगरोटा में सेना के कैंप के पास यह आत्मघाती हमला हुआ। आतंकियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। हालांकि चश्मदीदों का कहना है कि यह संख्या 3 से 4 भी हो सकती है। सेना की टुकड़ी पर पहले ग्रेनेड फेंका गया। आपने चश्मदीदों की बाइट सुनी होगी इलाके के लोगों की, वो भी कह रहे थे कि पहले बम फटने की आवाज आई। सुबह करीब 5:30 बजे यह हमला हुआ, यानी कि तब पूरे इलाके में अंधेरा था और एकदम आत्मघाती हमलावरों ने यहां पर धावा बोला। हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं। अब तक जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक 2 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं और जबकि 3 जख्मी हुए, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 जवान जख्मी हुए हैं इस हमले में। और फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ऑफिसर्स मेस में आतंकियों को घेर लिया गया है और लगातार वहां से फायरिंग हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से इलाके के सभी स्कूलों को, बाजारों को बंद करवा दिया गया है। उधर सांबा में भी आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। यहां पर आपको हम बता दें कि 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 4 से 6 आतंकी थे जिन्होंने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन उनका सामना बीएसएफ के जवानों से हो गया और यहां पर भी अभी गोलीबारी चल रही है, यानी कि सभी आतंकियों को ढेर अभी यहां पर भी नहीं किया गया है। तो 2 जगहों पर मुठभेड़ अभी भी चल रही है, नगरोटा और सांबा में। नगरोटा में सेना के कैंप के पास जो आज आत्मघाती हमला हुआ है और आज ही पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा सेना की कमान संभाल रहे हैं। सवाल यह है, क्या यह केवल इत्तेफाक है या फिर इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन है? एक्सपर्ट्स की माने तो बाजवा और राहिल शरीफ में कोई खास अंतर नहीं है। राहिल शरीफ की तरह ही बाजवा भी आतंक को समर्थन की नीति को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये डिटेल्स हैं उन बड़े हमलों की जो हाल फिलहाल में हुए हैं। 26 जून पंपोर में हमला हुआ। 26 जून को जो हमला हुआ उसमें 8 जवान शहीद हुए और 20 जख्मी हो गए थे। वहीं 17 अगस्त ख्वाजा बाग में हमला हुआ। बारामूला हाईवे पर सेना के काफिले पर हमला किया गया। इस हमले में भी 8 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा 11 सितंबर पुंछ में हमला हुआ। 6 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 18 सितंबर को उरी में हमला हुआ। 20 जवान शहीद हुए, 4 आतंकियों को ढेर किया गया। 2 अक्टूबर को बीएसएफ और सेना के शिविर पर आतंकी हमला किया गया। ये बारामूला में था। 1 जवान शहीद हुआ और हमला करने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। वहीं 6 अक्टूबर को कुपवाड़ा में लंगेट के आर्मी कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 8 अक्टूबर शोपियां में आतंकियों ने पुलिस पोस्ट पर हमला किया। पुलिस का एक जवान इस हमले में शहीद हुआ।